Now we are starting fixed overhead variance. We have done two variants, material and labor. It was in standard costing one part. Now standard costing two, in which we will cover fixed overhead variance, variable variance, sales margin and sales value. Four types of variance. Okay. So now let's start with fixed overhead variance. उसमें उसकी दो टाइप है, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम की थ्री टाइप्स है, कैलेंडर, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. नाउ ये जो है FO1 इज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकम, FO2 इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, FO3 budgeted fixed overhead upon budgeted days into actual days, FO4 budgeted fixed overhead upon budgeted hours into actual hours. देखो budgeted तो सेम ही है ऊपर सभी में, ओके, सिर्फ नीचे बदल रहा है, डेज है इधर आवर्स है. And then FO5 budgeted fixed overhead upon budgeted production into actual production. It's very easy formula and easy to remember. अब आपको FO1 2 3 4 5 आ गया. उसके बाद एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2 minus 1. One important चीज, always do FO2 minus FO1. Don't do 1 minus 2. Okay, don't do like this. You have to do like FO2 minus FO1 expenditure. Then वहां से इधर आ जाइए, कैलेंडर वेरिएंस 3 minus 2, कैपेसिटी 4 minus 3 और 4 minus 2. जहां डेज नहीं अवेलेबल है वहां 4 minus 2 हो जाएगा. एफिशिएंसी 5 minus 4, वॉल्यूम 5 minus 2 एंड देन फिक्स ओवरहेड FO5 minus FO1. तो ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. नाउ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, उसकी दो टाइप है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड. इट शुड बी एफिशिएंसी. VO1 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, VO2 बजटेड वेरिएबल ओवर बजटेड आवर. इसमें डेज नहीं आएगा, ओके, इनटू एक्चुअल आवर सेम ही है. FO1 2 और सॉरी VO1 एक्चुअल, फिर बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है अपॉन बजटेड आवर्स, डेज नहीं है. और उसके बाद प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन. In this also same, VO2 minus VO1, VO3 minus VO2 and VO3 minus VO1. So don't do 1 minus 2. It should be 2 minus 1. और प्लस आंसर आ रहा है तो फेवरेबल, नेगेटिव आ रहा है तो अनफेवरेबल, योर और यू कैन से एडवर्स. नेक्स्ट, सेल्स मार्जिन वेरिएंस. सेल्स मार्जिन ऑलमोस्ट मटेरियल जैसा ही है, ऑलमोस्ट नहीं मटेरियल जैसा ही है. देखिए फॉर्मूला, SM1 एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मार्जिन. ये गलत नीचे छप गया है, एक्चुअल यूनिट्स और क्वांटिटी इनटू एक्चुअल मार्जिन. दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन. SM3 एक्चुअल स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स टोटल इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन इनटू एक्चुअल यूनिट्स टोटल. एंड SM4 स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन. अब मार्जिन का मतलब क्या है वो आपको एक्चुअली सम से पता चलेगा. भले फॉर्मूला में आप देख रहे हो, एक्चुअल मार्जिन इज इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड मार्जिन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट. ये दो चीजें जो आपको क्वेश्चन से पता चलेगी. नाउ इसमें क्या चेंज है, आपने तो देखा मटेरियल जैसा ही है, सेम टू सेम जो फर्स्ट किया था वो. अब इसमें एक ही चीज है चेंज, दैट इज SM1 minus 2. 1 minus 2 है. Don't do 2 minus 1. Don't do this. Do like this. So मटेरियल में 2 minus 1 था, इसमें 1 minus 2 है, ओके. उसी तरह मार्जिन वेरिएंस 2 minus 3. सेल्स मार्जिन क्वांटिटी ऑब्लिक यील्ड वेरिएंस 3 minus 4. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 2 minus 4 एंड दिस इज 1 minus 4. उसमें सब उल्टा था, 2 minus 1, 3 minus 2 इस तरह था. इसमें सेल्स प्रॉफिट है, वो मटेरियल कॉस्ट थी,
कॉस्ट इसलिए 2 माइनस 1 किया, ये प्रॉफिट पोर्शन ढूंढ रहे हैं इसलिए हम 1 माइनस 2 कर रहे हैं। क्लियर? नाउ कम टू सेल्स वैल्यू। सेम, इंस्टेड ऑफ मार्जिन इधर प्राइस है, सेम टू सेम है। देखो SV1 एक्चुअल क्वांटिटी और यूनिट्स इनटू एक्चुअल प्राइस, this is units into standard price. 3 standard quantity upon, that is standard units upon standard units total into standard price into actual units total, and SV4 standard units into standard price. Here also SV1 minus SV2, do SV1 minus SV2, don't do SV2 minus SV1. ओके, ये हो गया। मिक्स 2 minus 3, quantity 3 minus 4, 2 minus 4, and this is 1 minus 4. So आपको सब चार्ट, सब formulas you have to remember, you have to do enough practice. मटेरियल लेबर हमने ऑलरेडी सम्स कर लिए अच्छे। अब ये चार जो है वेरिएंसेस, उनके बेस पे सम स्टार्ट करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। सो क्वेश्चन 15, it's a mix sum on fixed and variable overheads. वेरी इंपॉर्टेंट सम। एक ही सम में ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स आ जाते हैं रिलेटेड टू ओवरहेड वेरिएंस। FO1 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, इट इज गिवन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2500। FO2 budgeted fixed overhead, budgeted fixed overhead। FO3 budgeted fixed overhead अपन budgeted days into actual days। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड वही जो इधर था, वही 2400 है, वही अपॉन 50 बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज मीन्स 2400 डिवाइड बाय 50 इंटू 54। ये जो किया हुआ है, सो यू विल गेट 2592। FO4 बजटेड FO यानी वही 2400 अपॉन बजटेड आवर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है आवर्स 6000 into actual hours. Now FO5 budgeted fixed overhead same। FO3 FO4 और FO5 में जो ऊपर है वो सेम है आएगा अपॉन बजटेड प्रोडक्शन, इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन 12000 into actual production 13000। so 12000 into 13000 you get 2600। now as per chart, check your chart। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये इधर एक गलत हो गया है। आपको FO1 माइनस 2 नहीं, एग्जाम में FO2 माइनस FO1 लिखना है और 2400 माइनस 2500 करेंगे, आंसर -100 आएगा जो बराबर है। आंसर तो प्रॉपर लिखा है, एडवर्स ए लिखा है यानी माइनस, फेवरेबल है यानी प्लस। सो आई एम रिपीटिंग, आपको FO2 माइनस FO1, फिर इधर FO जो लिखा हुआ है FO2 माइनस FO3, उसमें आपको FO3 माइनस FO2 करना है। फिर ये जो भी है FO4 माइनस FO3 करना है। आंसर जो है वो प्रॉपर आए है, लेकिन इधर जो है आपको FO4 माइनस FO3, और यही आपको चार्ट में भी दिखाया हुआ है, ये देख लीजिए। ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस FO2 माइनस FO1। कैलेंडर 3 माइनस 2, कैपेसिटी 4 माइनस 3 और 4 माइनस 2, एफिशिएंसी 5 माइनस 4, वॉल्यूम 5 माइनस 2, एंड दिस इज FO5 माइनस FO1। और ये जो है वो तो हमने कर दिया ऑलरेडी।
So you got FO1, FO2, FO4, 3, 4, 5, and just apply in formula, you will get the answer. फॉर्मूला आपको जो पेज नंबर 3 पे एक्सप्लेन किया है वही है. नाउ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. VO1 actual variable overhead, it is given. Actual variable overhead, here are 13,000. VO2 budgeted variable overhead upon budgeted hours into actual hours. ये रहा आपके सामने budgeted variable overhead upon budgeted hours into actual hours. We will get VO3 budgeted variable overhead upon budgeted production into actual production. It is given in question. ये रहा budgeted production into actual production. वही हमने रखा और आंसर आ गया. Now put in our chart variable overhead expenditure variance VO2 minus VO1, यानी कि 13,200 माइनस 13,300. ये आ गया एडवर्स. माइनस होगा यानी हम लिखेंगे एडवर्स. उसी तरह वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 2 माइनस 3, और हम 13,000, ये होगा VO2, 3 माइनस VO2, 13,000 minus 13,200, so minus 200. Okay, and then VO3 minus VO1, so you will get 300 adverse. ये ऑलरेडी चार्ट में जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वही उसको रखना है. सो इट्स डन. फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड का कंबाइंड सम था. ऑलमोस्ट 70% टू 80% एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है अगर वो पूछे फिक्स्ड और वेरिएबल. इसमें थोड़ा इधर उधर ट्रिकी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं. क्वेश्चन 12 नाउ. FO1 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये हो गया 1,68,000. FO2 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, budgeted fixed overhead. FO3 budgeted fixed overhead upon budgeted days into actual days. 1,60,000 upon budgeted days. Number of working days 20 into 22. ये आ गया. FO4 budgeted fixed overhead upon budgeted hours into actual hours. So 1,60,000 डिवाइड बाय बजटेड आवर्स. अब इसमें देखो डायरेक्ट आवर्स ही दिए लेकिन कैसा लिखा हुआ है, मैन आवर्स पर डे. जनरली अब आवर्स देते हैं डायरेक्टली, लेकिन इधर थोड़ा ट्रिकी है. मैन आवर्स पर डे, यानी हम क्या करेंगे 8,000 आवर्स से मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे नीचे डिवाइड में. 8,000 आवर्स इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय. सेम इधर एक्चुअल आवर्स जनरली सब में करते हैं, लेकिन इधर पर डे तो इंटू 22 कर देंगे. 8,400 इंटू 22. ओके, आपका आ जाएगा 184,800. नाउ FO5 budgeted fixed overhead upon budgeted production, budgeted fixed overhead upon budgeted production into actual production. budgeted fixed overhead तो सेम होता है 1,60,000 अपॉन budgeted production. अब इसमें भी सेम है. actual directly production is not given, but output for man hour in units. so आपको पूरा मल्टीप्लाई कर देना है 20 इंटू 8,000 इंटू 1 और मल्टीप्लाई बाय ये पूरा कर देना है प्रोडक्शन के लिए. ये रहा.
बजटेड प्रोडक्शन इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये आ गया आपका FO4 अरे FO5। नाउ यू गेट FO1 2 3 4 5। अब आपको फॉर्मूला में रख देना है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस FO2 माइनस FO1 है, यानी कि 1,60,000 माइनस 1,68,000 माइनस 8,000 आएगा आपका आंसर। सो एडवर्स लिखाइए इधर। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अर्लियर सम ऑल्सो, ये 3 - 2 करना होता है आपको एग्जाम में, यानी कि 176 माइनस 1,16,000 1,60,000, यू गेट 16,000 फेवरेबल। ओके, सो इस तरह आपको सॉल्व करना है सब। ये सपोज ये तो FO5 माइनस FO1। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सिर्फ वेरिएबल ओवर का सम है। चेक इट। बजटेड प्रोडक्शन गिवन, budgeted variable overhead, standard time for 1 unit, actual production, actual variable overhead, actual hours worked. Okay. Now, what is the formula for FO1? Or sorry, it's a variable overhead. So VO1 is actual variable overhead. चेक करिए सब में, ये दिया हुआ है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड स्ट्रेटली गिवन 14,000। VO2 क्या है फॉर्मूला अपनी? वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपन बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। अब बजटेड कहाँ दिया हुआ है वो चेक करिए, ये रहा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड ओ आवर्स। बजटेड आवर्स कहाँ है? सो और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स है। तो एक्चुअल आवर्स तो मिल गया, ये रहा 9,000। एक्चुअल आवर्स वर्क ये मिल गया 9,000 अपॉन बजटेड। इट्स आवर्स इज नॉट गिवन, बट यू कैन सी स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 20 फॉर 1 यूनिट है। तो नेचुरली बजटेड प्रोडक्शन जो है 600, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो वी विल गेट 600 into 20, so 12,000 will be our budgeted hours। ये रहा VO3, budgeted variable overhead upon budgeted production into actual production। 15,600 upon budgeted production is given and actual production is also given, you get 13,000। अब आपको चार्ट में रखना है जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस VO2 माइनस VO1। VO2 कितना है? 11,700 माइनस VO1 इज 14,000, तो माइनस 2,300 आएगा जो आंसर इधर लिखा हुआ है एडवर्स। ओके, ये आपको 3 - 2 करना है और ये 3 - 1 करना है। ये यानी कि 13,000 माइनस 14,000 करेंगे, ये आ गया एडवर्स। होपफुली क्लियर दिस सम। नाउ वी आर टेकिंग sums on sales variance। Question number 13. Sales variance are of two types. As already we discussed in a chart, I have shown you that it's a margin variance and other is value variance। अब margin variance में क्या होता है? As the margin shows, it's a kind of profit। So उसमें दो मार्जिन होता है, स्टैंडर्ड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन। पहले हमें मार्जिन ढूंढना होता है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, और ये एक्चुअल सेल्स है जो उसमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। तो उसमें क्या होगा? स्टैंडर्ड मार्जिन में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, ए और बी का 1.5 माइनस 1.3। सेम वे एक्चुअल मार्जिन में क्या होगा? तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1.95 माइनस 1.75 एंड 1.4 माइनस 1.3, ये हो गया एक्चुअल मार्जिन। अब
SM1 सेम मटेरियल वेरिएंस की जो फॉर्मूला था वही याद करिए, सेम टू सेम है, एक्चुअल इंटू एक्चुअल, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 560 इंटू एक्चुअल मार्जिन कितना था 0.2, 560 इंटू 0.2। सेकंड में आएगा 710 बी में इंटू एक्चुअल मार्जिन कितना है 0.10, ये आ गया 183। SM2 एक्चुअल मार दिस वन इज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन, ये था एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल मार्जिन। 560 एंड 710 एक्चुअल है, इंटू एक्चुअल मार्जिन इज 0.25 एंड 0.2। ये आ गया SM2। अब SM3 में क्या था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन इंटू एक्चुअल क्वांटिटी टोटल। सो वही हमने फॉर्मूला में रखा है और चेक कर लीजिए क्या है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, ये रही 500 अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल 1200 इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन कितना है 0.25 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी टोटल 1270। जो मटेरियल वेरिएंस में करते थे सेम टू सेम है, जो M3 था वही SM3 है। सो 500 अपॉन 1200 ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल इंटू ये है एक्चुअल क्वांटिटी टोटल और इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन है। उसी तरह बी का हमने किया है, उसका टोटल आ गया 280। नाउ SM4 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, ये रही 500 एंड 700, स्टैंडर्ड मार्जिन है हमारा 0.25 एंड 0.2, ये आ गया 265। अब इसमें you can see it was same like material variance. Now you can see price variance, ये SM1 माइनस SM2 ही करना है, SM2 माइनस SM3 ही करना है। मटेरियल में क्या था याद करिए, M2 माइनस M1 था, M3 माइनस M2 था। इधर हमें क्या करना है, इधर हमें 1 - 2 ही करना है, 2 - 3 करना है, और जो भी आंसर आया वो आपका आ जाएगा 183 माइनस, ये सब परफेक्ट है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ये चारों में 2 - 1 करते हैं, 3 - 2 करते हैं। और जबकि जबकि जो ये वेरिएंस होता है सेल्स वाला, उसमें 1 - 2 करते हैं, 2 - 3 करते हैं, इस तरह करता है। याद रखना है, एग्जाम में ये मिस्टेक ना हो, ध्यान रखना। सो ये था सेल्स मार्जिन का सम। नाउ वी आर टेकिंग सेल्स वैल्यू सम। सेल्स वैल्यू सम है नाउ, जिसमें SV1 है एक्चुअल सेल्स इंटू एक्चुअल रेट। अब ये देखिए, इट्स स्टैंडर्ड डेटा है, ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है। सो इसमें एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट है। सो ये आ गया SV1, क्या है हमने फॉर्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी, हमारी फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो ये आ गया SV1। SV2 क्या है फॉर्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, ये रही एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड रेट कितना है
ये रहा स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया SV2। अब एसवी थ्री कैसे करना है? तो SV3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल, ये देखिए 500 अपॉन 1200 इंटू स्टैंडर्ड रेट दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज इंटू एक्चुअल क्वांटिटी टोटल 1500, ये आ गया एक्स का। फिर से आई एम रिपीटिंग, 500 अपॉन 1200 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 5 इंटू 1500, प्रोडक्ट वाई 400 डिवाइड बाय 1200 इंटू 6 इंटू 1500, and product Z 300 divided by 1200 into 7 into 1500, सो आ गया SV3। और SV4 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड प्राइस, जो भी आपको लिखना है। ओके, तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड, अभी मैंने लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो ये है 7000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड प्राइस है। ओके, तो ये आ गया SV4। अब इसमें भी 1 - 2 ही करना है, 2 - 3 करना है, 3 - 4। आप चार्ट देख लीजिए, चार्ट में लिखा हुआ ही है सब, सेल्स प्राइस का क्या है, सेल्स मिक्स है, जो पेज नंबर 1 2 3 4 5 पे है वही। और इम्पोर्टेंट चीज फिर से, डोंट डू 1 - 2 - 1 3 - 2, ठीक है। मटेरियल में क्या था, M2 - M1 था, बट हियर क्या है, SV1 - SV2 है। सो सेल्स वेरिएंस में 1 - 2 ही होता है। ओके, 2 - 1 नहीं होता, ये एग्जाम में याद रखना। सेल्स मार्जिन और सेल्स वैल्यू दोनों में 1 - 2 ही होगा, और ये पूरा चार्ट में जो पेज नंबर 1 2 3 4 5 है उसमें क्लियर किया हुआ है।